गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता आनंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड पार्ट 2 के इकाई ए के 9वें प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है अर्थ की दृष्टि से रस की अवधारणा, महत्व तथा रस के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस का अर्थ, अर्थात रस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो साहित्य है, हमारा काव्य है, शास्त्र हैं हमारे, वो सब आनंद से परिपूर्ण है। अर्थात यदि कोई भी कवि कविता लिखता है और श्रोता और पाठक उसको पढ़ते और सुनते हैं, तो जब वो वाह वाह नहीं करते, इसका अर्थ है कि उसमें किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर वो वाहवाही करते हैं तो इसका अर्थ है कि उनको आनंद का अनुभव हुआ है। तो कोई भी कविता, कोई भी गाथा, कोई भी साहित्य उसको सुन करके या पढ़ करके जब आनंद की अनुभूति होती है, उसको हमारे काव्य शास्त्र में रस कहा जाता है। अर्थात हमें हर बात में कभी भी किसी से बात करते हैं तो बोलते यार मज़ा नहीं आया बात करने का। तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वक्ता है वो श्रोता के सामने अपनी बात तो रख रहा है, लेकिन उस श्रोता को उसका आनंद नहीं मिल रहा है। वो बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो वही बात हमारे साहित्य में भी आती है, लागू होती है कि जब हमारे साहित्य में रस का अनुभव नहीं होगा तो उस साहित्य को कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो इस नाते रस को विद्वानों ने कवियों की आत्मा कहा है, कविता की आत्मा कहा है। क्योंकि कविता में जब तक शरीर में जैसे आत्मा नहीं तो वो शरीर निष्प्राण है, बिल्कुल वैसे ही जिस कवि में, कविता में आनंद और रस नहीं है, वो कविता व्यर्थ है, निष्प्राण है, रसहीन है। तो इस तरह से रस विहीन जो काव्य है, जो कथा है या कविता है, उसको कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य में ये जो रस अर्थात आनंद अगर मिलता है तभी उस काव्य को पढ़ना सही माना गया है, अन्यथा कोई भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो रस का अर्थ हो गया। अब रस कितनी प्रकार के हैं? रस अर्थात आनंद, ये एक ऐसा भाव है जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहता है, स्थायी रूप से रहता है, और फिर ये भाव हम उत्पन्न करते हैं, कभी हम अनुभव करते हैं और तब हम इसका संचार भी करते हैं। अर्थात कहने का भाव है कि हमारे काव्य शास्त्रों का ये इन रसों का प्रयोग करने का कारण जो है वो ये कारण है, 4 कारण हैं रस के, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कोई भी कृति को, कोई भी कहानी को, कोई रचना हो, कुछ भी है, उसमें जब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती है कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। और उसके पीछे 4 कारण रहते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अब हम इन चारों के बारे में बात करेंगे कि स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है।